हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 5 में। यहाँ पे प्रसंग चल रहा है किस प्रकार से दक्ष प्रजापति के और उनकी पत्नी प्रसूति के स्थान में सती माता ने यज्ञ कुंड के अंदर कूद करके अपने प्राण दे दिए हैं और ऐसी अवस्था में भगवान शिव के जो गण वहां पर विराजमान थे उनके अंदर अत्यंत क्रोध आ गया है। वह क्रोध में भगवान शिव वहां पर बुलाए गए और शिव जी के आने पर उन्होंने अपनी जटाओं से एक लटा खींचकर भूमि पर फेंकी है और उस भूमि पर फेंकने से उस लटा में से एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है वीरभद्र। तो यहां पर इस श्लोक संख्या 17 में ये बात बताई गई है कि भगवान शिव के 4 गणों ने उस पूरे स्थान को कंट्रोल कर लिया अपने आतंक से। भृगुम बबंधा मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम चंडेशा पोषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीता। बहुत सुंदर यहां पर बताया है। मणिमान नाम का एक गण है जिसने भृगु मुनि को, भृगु मुनि आप जानते होंगे जिन्होंने साहित्य की रचना करी, शास्त्र लिखे और भृगु मुनि जाने जाते हैं भृगु संहिता लिखने के लिए जिसमें भविष्यवाणियां करी गई हैं लोगों की। उन भृगु मुनि को पकड़ लिया पूरा मणिमान नामक गण ने और वीरभद्र जो था काले रंग का राक्षस, आंखें लाल, उसने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया यानी सती माता के पिता को। और चंडेश नाम का जो गण था उसने पूसा नामक दक्ष प्रजापति के यहाँ पुजारी थे पूसा, उनको पकड़ लिया। और नंदीश्वर, आप पूजा करते हैं शिव जी के नंदीश्वर ने भग नामक एक पुजारी थे उनको पकड़ लिया। तो इस प्रकार से भग नामक देवता पकड़े गए और भृगु मुनि पकड़े गए, प्रजापति दक्ष पकड़े गए और पूसा पकड़े गए। इन चारों के पकड़े जाने पर यहां पर अद्भुत आतंक मच गया, एक दूसरे को मारपीट होने लगी। वीरभद्र का गुस्सा, क्योंकि ये जो वीरभद्र है ये शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। जैसा क्रोध प्रलयंकारी बादल लेकर आता है उसी प्रकार का क्रोध वीरभद्र का तत्व ही क्रोध से बना हुआ था और वो वीरभद्र आतंक मचाने लगा, मारपीट काट चालू कर दिया, दक्ष प्रजापति की छाती पर चढ़कर बैठ गया। और उधर वीरभद्र ने भृगु की मूंछों को खींच करके बाहर निकाल दिया कि तुमने हमारी माई सती को इस प्रकार विवश किया कि उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, मूंछें निकाल डाली। और वीरभद्र ने इसी प्रकार भग को पकड़ लिया और अनेक अनेक प्रकार का मारपीट यहां होने लगी। जिस प्रकार से अनेक देवताओं के और असुरों के संग्राम में देवता रोकते हैं, यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन इन चारों गणों को वश में करना नामुमकिन लग रहा था। दक्ष प्रजापति की जब छाती पर वीरभद्र बैठ गया तो उसने तलवार से उनकी गर्दन को काटने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि जो दक्ष प्रजापति उनके नाम का अर्थ है दक्ष, वेरी एक्सपर्ट, वेरी पावरफुल, शिवजी दामाद है उनके, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दक्ष। तो ये दक्ष प्रजापति जो थे इनकी गर्दन की खाल तक नहीं काट पा रहा था वीरभद्र। तब उसने वहां पर पड़े एक लकड़ी के बड़े से, जिससे कई जानवरों को काटा जा रहा था, बलि जैसे दी जाती है, वैसे उस लकड़ी के उस आयुध को पकड़ा और उस आयुध से तुरंत, पहना आयुध था लकड़ी का और एकदम तेज उन्होंने दक्ष प्रजापति के गले के अंदर घुसा करके काट डाला। 1 मिनट में गर्दन धड़ से अलग कर दिया, खून का प्रभाव होने लगा। वीरभद्र को क्रोध था, तुमने हमारी सती माता के साथ ऐसा क्यों किया। इस प्रकार से वीरभद्र ने क्रोध में आकर के जब दक्ष प्रजापति के धड़ से गर्दन को अलग कर दिया, हाहाकार मच गया पूरे। सभी देवता कहने लगे, ओहो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ये क्या कर डाला। जिस यज्ञ कुंड में एक अपवित्र बूंद नहीं आ सकती थी, उस यज्ञ में पूरा का पूरा खून लहू लहान, तुमने इसको अपवित्र कर दिया स्थली को। अब इसके बाद वीरभद्र को कैसे शांत किया गया।
क्या शिव जी ने आदेश दिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।